ये है रामपुर गांव जहाँ रहता है एक मेहनती किसान जिसका नाम है मोहन। अरे वाह, मोहन की फसल तो हर बार की तरह सबसे अच्छी होती है। हाँ, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। सब भगवान का कृपा है भाई। मैं तो सिर्फ मेहनत करता हूँ। जहाँ मोहन का फसल हर साल सबसे अच्छी होती है, वही मोहन का जलनखोर पड़ोसी सामलाल उसकी फसल सबसे खराब होता है। फिर सामलाल अपने खेत को देखता है और मोहन को खेत को देखते हुए कहता है, ये हर बार मोहन की फसल इतनी अच्छी क्यों होती है? मेरी फसल देखो उतनी खराब और मोहन की फसल इतनी अच्छी। इस बार देखता हूँ मोहन की फसल कैसे टिकता है। मैं कुछ ऐसा करूँगा, मोहन बहुत पछताएगा। फिर सामलाल रात को चुपके से मोहन के खेत में जाता है और फसल में आग लगा देता है। अब देखता हूँ मोहन क्या करता है। फिर सुबह होता है और गांव वाले दौड़ के मोहन के खेत के पास जाता है और देखता है मोहन परेशान खड़ा है और मोहन का खेत जला हुआ है। हाय हाय, मेरे तो सपने ही जल गए। साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई। अरे राम राम, ये क्या हो गया? लगता है किसी ने जानबूझकर जलाया है। ये हादसा नहीं लग रहा। मोहन, तुम एक काम करो, तुम सरपंच के पास जाओ। हो सकता है सरपंच तुम्हारे कुछ मदद कर सकते। फिर मोहन सरपंच के पास जाता है। सरपंच को सारे बात खुल के बोलता है। फिर सरपंच कहता है, देखो मोहन, इस बारे में हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम्हारा खेत किसने जलाया है, अभी इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। इसीलिए मोहन, हम अभी कुछ नहीं कर सकते। और हाँ मोहन, ये भी हो सकता है कि तुम्हारा खेत किसी हादसे के कारण जल गया हो। बेचारा मोहन को इंसाफ नहीं मिलता है। फिर मोहन निराश होकर घर वापस लौटता है। ए जी, आप इतने उदास क्यों हो जी? अरे भाग्यश्री मत कहो, आज हमारा खेत जल गया है। साल भर की मेहनत आग में जल गया है। ये जी, आप ये क्या कह रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे साल भर की मेहनत ऐसे कैसे जल सकता है? अरे भाग्यश्री, मुझे लगता है ये किसी ने जानबूझकर किया है और इसका बदला मैं जरूर लूंगा। फिर मोहन और मोहन की पत्नी बैठ के एक योजना बनाता है, एक ऐसा योजना कि जिसने भी ये किया है उससे बदला ले सके। फिर सुबह होता है और हर रोज की तरह मोहन फिर से काम पे निकल पड़ता है। अपने खेती में फिर से फसल उगाना शुरू कर देता है। लेकिन मोहन हर रोज अपने खेती में काम करने के बाद सीधा घर न जाके वो जंगल की ओर जाता है और यही बात सामलाल को सोच में डाल देता है। अरे ये मोहन रोज अपने खेती में काम करने के बाद ये अपने घर क्यों नहीं जाता है? ये रोज जंगल में क्यों जाता है? उफ, मैं शायद ज्यादा सोच रहा हूँ। इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरा लक्ष्य तो एक ही है, मोहन का फसल फिर से बड़ा हो और मैं उसके फसल में फिर से आग लगा दूंगा। फिर मोहन बहुत मेहनत करता है और देखते ही देखते मोहन का फसल फिर से तैयार हो जाता है। अरे वाह मोहन वाह, तुम्हारा फसल तो फिर से तैयार है। इसे कहते हैं मेहनत सबको चौंका देती है। अरे हाँ भाई, मुझे तो ये पहले से ही पता था कि मोहन ये सब फिर से कर लेगा, क्योंकि मोहन ही है सच्चे अच्छे मेहनती किसान। हाँ, मोहन के जितना तारीफ करना है कर लो। अब तो बस रात की देरी है। बस रात हो जाएगा और फिर से मोहन की खेत में आग लगा दूंगा और मोहन रोता फिरेगा। फिर रात का समय होता है। सामलाल फिर से आ जाता है मोहन के खेत में आग लगाने के लिए और आग लगा देता है। लेकिन अचानक सामलाल का पैर फिसल जाता है और सामलाल गिर जाता है। फिर सामलाल के कपड़े में आग लग जाता है और बचाओ बचाओ करके गांव के बीच में से भागता है। लेकिन गांव में एक आदमी सामलाल को भागते हुए देख लेता है। फिर सामलाल जैसे तैसे बच के घर चला जाता है। फिर सुबह होता है और गांव वाले मोहन की खेत की तरफ जाता है और देखता है मोहन की खेत फिर से जल गया है। लेकिन गांव वाले सोचता है मोहन का खेत जल गया है, लेकिन मोहन है किधर? फिर गांव वाले मोहन को बहुत ढूंढता है। पूरी गांव में मोहन को ढूंढता है, लेकिन मोहन कहीं नहीं होता। फिर थोड़ी समय बाद मोहन जंगल से निकलता है एक भरा हुआ ट्रक लेके और उस ट्रक में फसल होता है, बहुत सारा फसल। और ये देख के गांव वाले दंग रह जाते हैं। अरे मोहन, तुम्हारा फसल तो आग में जल गया है, फिर यह तुम्हारे ट्रक में किसका फसल है? अरे इस ट्रक में जो फसल है ये मेरा ही है। अभी अभी मेरे खेत से काट के लेके आ रहा हूँ। मोहन, ये तुम क्या कह रहे हो? वो फसल तुम्हारा कैसे हो सकता है? इधर देखो, तुम्हारा खेत तो जल गया है, फिर यह फसल तुम्हारा कैसे हो सकता है?
दोस्तों, ये फसल मेरा ही है। और ये सब कैसे हुआ, आज शाम को जब पंचायत बैठेगी मैं सबके सामने बताऊंगा। चलो अभी मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं पंचायत में। गांव वाले सब हैरान थे। सब इसी बात को सोच रहे थे कि मोहन के खेत जलने के बाद भी मोहन के पास इतने सारे फसल आए कहाँ से। फिर देखते ही देखते शाम हो जाता है और पंचायत बैठता है। हाँ मोहन, अब बताओ, तुम्हारे खेत जलने के बाद भी तुम्हारे पास उतने सारे फसल कहाँ से आया? जी बताता हूँ। दरअसल जब मेरा खेत पहली बार जला था तब मेरे को मन ही मन में शक हुआ था कि ये किसी का किया धारा है। इसीलिए तब मैंने अपने पत्नी के साथ बैठ के एक योजना बनाया था, एक ऐसा योजना कि मैं अपने खेत में नकली फसल उगाऊंगा। और मैंने वैसे ही किया। मैंने अपने खेत में नकली फसल उगाया। अच्छा, मैं समझ गया। फिर तुम्हारा जो खेत में जल गया है वो नकली फसल था। लेकिन ये समझ में नहीं आया मोहन कि तुम्हारे पास फिर भी असली फसल आया कहाँ से? हाँ, वो भी बताता हूँ। दरअसल मेरे पास खेतीबाड़ी करने का जमीन एक नहीं 2 था। एक तो गांव के सामने था जो सबको पता था इसके बारे में, और दूसरी खेत था वो जंगल के पीछे था जो किसी को पता नहीं था। तो इसी तरह मैंने अपने फसल को बचाने के लिए नकली फसल गांव के सामने वाले खेत में किया और असली फसल जंगल के पीछे वाले खेत में किया। अरे वाह मोहन, तुम तो बहुत समझदार हो। जी, जब मेरा खेत जल गया था तब मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, लेकिन मैंने गुस्से से काम नहीं लिया। मैंने बुद्धि और चतुराई से काम लिया। इसीलिए आज मेरा खेत बच गया। अगर वहीं मैं गुस्से से काम लेता तो काम और बिगड़ सकता था। हाँ मोहन, तुमने अपने बुद्धि का सही उपयोग किया। लेकिन मोहन, तुम्हारे खेत जिसने भी 2 बार जलाया है उसका पता अभी तक नहीं चला। सरपंच जी, मुझे पता है मोहन के खेत में किसने आग लगाया था। फिर वो गांव वाला पंचायत को बताता है कि जिस रात को मोहन के खेत में आग लगा था उसी रात को सामलाल बचाव बचाव करके मोहन के खेत के पास से भाग रहा था और उसके कपड़े में आग लगी हुई थी। सामलाल, तुमने मोहन के साथ बहुत गलत किया है। अब तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हारी सजा यह है कि मोहन की जितने भी आज तक नुकसान हुई है सारी की सारी भरपाई तुम्हें करनी होगी। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दरअसल जलन ने मेरे को अंधा कर दिया था, मुझे माफ कर दीजिए। मोहन का दिल बहुत बड़ा होता है। मोहन सामलाल को माफ कर देता है और सारे गांव वालों को कह देता है कि सामलाल को माफ कर दे। फिर मोहन सामलाल को एक मौका देता है जमीन में काम करने के लिए। मोहन धन्यवाद। मोहन, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और बहुत बड़े दिल वाले हो। मुझे माफ करने के लिए बहुत धन्यवाद। दोस्त, जलन से कुछ नहीं मिलता, मेहनत से ही सब कुछ मिलता है। आओ सब साथ मिलकर मेहनत करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।